तो अपने थर्ड मेथड पे आते हैं, विच इज़ अ रेंडर वन, जो माउंटिंग फेज में कॉल होता है। रेंडर मेथड का बेसिकली जो पर्पस है, और ये प्रोवाइडेड भी सिर्फ क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट में ही है। अगर आप फंक्शनल कॉम्पोनेंट यूज़ कर रहे हो तो देर इज़ नो रेंडर मेथड। तो क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स के लिए देर इज़ अ मेथड कॉल्ड रेंडर, और इसका होल सोल पर्पस हमारे पास है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ डॉम पे इंसर्ट करानी है, वी आर गोइंग टू यूज़ थ्रू अ रेंडर। तो इसका मतलब इसके इनसाइड वी आर गोइंग टू राइट अ JSX। तो जो भी हम यहाँ लिख रहे होंगे, वी आर गोइंग टू राइट अ JSX, और वो JSX बेसिकली डॉम नोड्स क्रिएट करेगा और वो इंसर्ट हो जाएगा डॉम के अंदर। तो ये मेथड हमेशा कॉल होगा गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के बाद। तो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के बाद द थर्ड मेथड विच इज गोइंग टू बी कॉल, इट्स अ रेंडर मेथड। तो आप इसके अंदर यू आर स्पेसिफाइंग अ JSX, सो यू आर सपोज टू रिटर्न अ JSX। हम JSX रिटर्न कर सकते हैं इसके अंदर। इफ यू डोंट वांट टू रिटर्न अ JSX, ऑफ कोर्स वी कैन रिटर्न अ प्लेन स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर से प्लेन स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अलाउड। तो अगर मैं यहाँ से इसे कमेंट करता हूँ, एंड इफ वी जम्प टू हेयर एंड आई स्पेसिफाई अमित, तो रिटर्निंग अमित, एंड वी आर एबल टू सी कि यहाँ पर रिटर्न अमित लिखा गया। एंड सपोज इफ आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न अ स्ट्रिंग, मैं यहाँ जाकर रिटर्न करता हूँ रिटर्न 1000, तो इट इज शोइंग रिटर्न 1000। तो इट इज पॉसिबल कि हम यहाँ पर से स्ट्रिंग यानी कि प्लेन स्ट्रिंग और नंबर्स को भी रिटर्न करा सकते हैं। इवन वी कैन रिटर्न एन एरे। तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ एरे को भी, एंड दिस एरे, अगर मैं यहाँ पर से एरे रिटर्न करता हूँ, लेट्स से आई स्पेसिफाई हेयर एन एरे, और यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया दिस वन H1, एंड इन दिस H1 आई विल स्पेसिफाई काउंटर इज, एंड हेयर आई से H2 वैल्यू इज। ये मैंने स्पेसिफाई किया, तो H1 काउंटर इज एंड H2 इज द वैल्यू इज। ये दोनों चीज़ें मैंने स्पेसिफाई की, लेकिन बिकॉज इट्स इन एन एरे, तो यहाँ पर JSX है, तो दैट्स अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये H1 इज कंसिडर एज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड कॉमा करके दिस इज कंसिडर एज अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, बिकॉज दीज इंटरनली दीज आर द रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स। तो आपको दिखेगा काउंटर इज वैल्यू इज, ये इस तरीके से भी जा सकता है। इवन इफ आई स्पेसिफाई हेयर रिटर्न 100 एंड 200, अगर मैं ये स्पेसिफाई करता हूँ तो 100 एंड 200 भी चल जाएगा, बिकॉज वी आर रिटर्निंग एन एरे। तो हम रिटर्न कर सकते हैं स्ट्रिंग भी, नंबर भी, स्ट्रिंग कर सकते हैं JSX भी, एंड एरे भी। नाउ वी कैन इवन रिटर्न अ फ्रेगमेंट्स एज वेल एज। फ्रेगमेंट्स का मतलब हमारे पास ये है कि अगर सपोज मैं दो टैग्स एक साथ रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई जस्ट पुट इट इन एन फ्रेगमेंट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रिटर्न, एंड हेयर वी स्पेसिफाई दिस इज अ रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो इवन वी कैन राइट इट डाउन रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, या फिर सिर्फ हम ये फ्रेगमेंट साइन लगा दें। एंड इनसाइड इट आई स्पेसिफाई H1 मैंने स्पेसिफाई किया, एंड आई स्पेसिफाई हेयर काउंटर इज, एंड द वैल्यू विच इज दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। यहाँ पर हमारे पास काउंटर की वैल्यू दिखेगी, एंड सपोज आई वांट टू अपडेट दिस वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर दिया है। तो बटन, एंड इन दिस बटन आई स्पेसिफाई ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक पे आई वांट टू कॉल दिस डॉट प्लस। तो मैंने यहाँ पर दिस डॉट प्लस लिखा है यहाँ पर, इट मीन्स आई एम जस्ट पासिंग दिस फंक्शन, एंड यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस। सो इट मीन्स इट्स लाइक काउंटर इज 110, और यहाँ पर हमें प्लस दिख रहा है, राइट। तो व्हेन आई क्लिक इट हेयर प्लस पे, जब मैं क्लिक करूँ तो आई वांट कि मैं प्लस की वैल्यू को अपडेट करके आ सकूँ, आई मीन काउंटर की वैल्यू को अपडेट करके आ सकूँ, और काउंटर की वैल्यू अपडेट होकर मेरे पास रिजल्टेंट दिखाना शुरू कर दे, राइट। तो अब अगर मैं प्लस को कॉल लगा रहा हूँ यहाँ से, देखें यहाँ से दिस डॉट प्लस कॉल लगाएंगे, तो ऑफकोर्स दिस प्लस मेथड विल बी गेट कॉल्ड। यहाँ चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड आई स्पेसिफाई प्लस कॉल। यहाँ पहुँचते हैं और इसे क्लियर करते हैं, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करते हैं। देखो प्लस कॉल हमें दिख रहा है। अब इन दिस प्लस कॉल आई वांट कि यहाँ से हम अपडेट करना चाहते हैं इस काउंटर की वैल्यू को, विच इज़ इन स्टेट। तो ऐसा करने के लिए आई स्पेसिफाई दिस डॉट सेट स्टेट, क्योंकि मैं इसे स्टेट में चेंज करूँगा, और जब मैं इसे चेंज करने जाऊँगा सो आई स्पेसिफाई यहाँ पर काउंटर हो मेरे पास, और काउंटर में दिस डॉट काउंटर प्लस 1 हो जाए, सॉरी नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1 हो जाए। इसका मतलब मेरे पास दिस डॉट सेट स्टेट जब मैंने किया तो मेरे पास काउंटर है, और उस पर जाकर मैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1 किया, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, और जो मेरे पास इंक्रीमेंट होकर आई प्लस कॉल में आई वांट टू डिस्प्ले इट, तो यहाँ जाकर मैंने प्लस कॉल लिख दिया, और डिस्प्ले कराने के लिए हेयर वी हैव डन दिस वन, यहाँ पर हमने डिस्प्ले करा रखा है। तो इसका मतलब काउंटर मेरे पास अपडेट होगा, स्टेट में चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं और देखते हैं, तो इफ़ आई जस्ट क्लिक इन प्लस, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कुछ वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट होती हुई दिख रही है, राइट। तो अगर हम इसे देखें कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट हुआ है विच इज़ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, तो उसकी जो वैल्यू है विच इज़ एक्चुअली
इफ़ यू कंसिडर दिस वैल्यू इज़ 110, और 110 पे जाकर इफ़ यू डू दिस +1, जैसे मैंने इसको +1 किया और एक बार इसे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ दिस वन, एंड इफ़ आई डू प्लस, तो इट सीम्स लाइक कि +1 होना चाहिए था, लेकिन +1 इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज व्हेन वी क्लिक इट अगेन, जैसे हम इस पर चेंज कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन दिस डॉट प्लस चलता है, दिस डॉट प्लस जब चलता है सो इट इज़ गोइंग टू कॉल दिस डॉट सेट स्टेट, वो सेट स्टेट को कॉल लगाता है, और जो सेट स्टेट को कॉल लगाता है काउंटर की वैल्यू चेंज होती है। काउंटर की वैल्यू चेंज होने पे जब स्टेट चेंज होता है तो हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स का अपडेशन फेज चलता है, और अपडेशन फेज में दोबारा से गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चलता है, और जब गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चलता है तो वो दोबारा से अपडेट करता है। तो एक काम करते हैं, इस वाले मेथड्स के अंदर से जाकर वी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर लाइन, रिटर्न करते हैं यहाँ पर नल, तो वी आर कमिंग विद काउंटर इज 10 हमें दिख रहा है। अब मैं अगर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो हमें एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती दिखती है। जब जब मैं वैल्यू पे इंक्रीमेंट करूँ यू आर एबल टू सी कि हमारे पास दोबारा से गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चल रहा है, कंस्ट्रक्टर नहीं चल रहा है बट गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चल रहा है और रेंडर चल रहा है। इसका मतलब जब जब आप स्टेट में चेंज करोगे इट इज़ गोइंग टू कॉल गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। और ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर हम लाइफ साइकिल मेथड में जाएं तो अपडेशन फेज में जब जब प्रॉप्स में या सेट स्टेट यानी कि स्टेट में चेंज होगा, ये दोबारा से गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स को चलाएगा। और गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में हमने प्रॉप्स की वैल्यू 100 प्लस कर रखी थी, दैट्स वाई वो 100 का हर बार जंप ले जाता था। तो वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, हेयर इट इज़, वो प्रॉप्स की वैल्यू निकालता था 100 फिर प्लस करता था स्टेट डॉट काउंटर में। सो इफ़ आई री ओपन दिस थिंग और इसे अनकमेंट कर देता हूँ तो हमें यहाँ वापस दिखेगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वी आर एबल टू सी वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। यहाँ भी हमें वो वैल्यू दिख रही है, राइट, बिकॉज काउंट हमारे पास 100 आता है, हर बार उसमें हम प्लस कर देते हैं। तो वी आर कम टू सी कि हमारे पास रेंडर पे हम लोगों ने बटन पे क्लिक कराया और प्लस चला। तो जब प्लस चला होगा बिकॉज प्लस ये वाला चला है बिकॉज जो हम लोगों ने इवेंट में बाइंड किया था। सो इफ़ यू रिमूव दिस थिंग, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इवेंट बाइंडिंग नहीं करता तो प्लस चलेगा, बट जब प्लस चलेगा तो बटन के क्लिक पे चलेगा, तो इसका मतलब बटन इज गोइंग टू कॉल द प्लस मेथड। और जब वो प्लस को कॉल लगाएगा तो उसके पास दिस नहीं होगा इस क्लास का, उसके बाद दिस नहीं होगा। इसे हम चेक कर सकते हैं इफ़ यू कॉल इट हेयर एंड वी स्पेसिफाई हेयर, इस लाइन को प्लस कॉल को कट करते हैं और पेस्ट करते हैं, इफ़ यू स्पेसिफाई कॉमा दिस, तो अगर मैं इसके साथ कॉमा दिस किया एंड नाउ फ्रॉम हेयर इफ आई क्लिक ऑन दिस प्लस, राइट, सो इट इज गिविंग एन एरर and it is saying कि cannot read property of undefined. What is undefined? This is undefined. तो इसे this नहीं मिलता। and why it is not having a this, इसका रीज़न ये क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ से ऑन क्लिक पे प्लस को बुलाया, इट मीन्स प्लस यहाँ से बुलाया नहीं गया। बुलाने का मतलब होता है जब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते तब ये बुलाया जाता, इसे हमने बुलाया नहीं यहाँ पर, राइट। तो वी व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पर सिर्फ पास करके हैंड ओवर करके छोड़ दिया इसे। बुलाया किसने? बुलाया क्लिक ने। जब क्लिक हुआ तो उसके पास सिर्फ प्लस था, दिस नहीं था, राइट। प्लस तक पहुंचने के लिए हमने दिस लगाया था, तो प्लस तो उसे मिल गया, दिस हट गया, क्योंकि जब वो कॉल लगाएगा तो उस टाइम पे दिस अवेलेबल ही नहीं होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस अवेलेबल ही नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज कमिंग एज अनडिफाइंड। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस कि उस दिस को बाइंड कर दो उस फंक्शन के साथ। तो दैट्स वाई वी डन कंस्ट्रक्टर के टाइम पे हमने यहाँ पर दिस डॉट प्लस डॉट बाइंड किया था। तो बाइंड जो है जावास्क्रिप्ट का मेथड है, तो हमने यहाँ पर बाइंड लिखा, बाइंड में हमने दिस को बाइंड कर दिया। अब इस प्लस के पास दिस ऑलरेडी बाइंडेड है, तो दिस की अवेलेबिलिटी हमें मिलेगी। अगर हम प्लस कॉल पे अब दिस देखेंगे वी आर एबल टू सी दिस थिंग। तो एक बार क्लियर करते हैं, प्लस का बटन दबाते हैं और यहाँ देखें अगर हम प्लस कॉल पे वी आर एबल टू सी लाइफ साइकिल क्लास दिख रही है हमें, और उसके अंदर पूरा दिस दिख रहा है, राइट। तो वी आर एबल टू सी कि हमें स्टेट भी दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉप्स भी दिख रहा है, तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी। दैट्स वाई वी आर एबल टू एक्सेस इट, हम उसे एक्सेस करते हैं और अपडेट कर देते हैं स्टेट को। वंस स्टेट इज गेट अपडेटेड अपडेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम चेंज कर रहे हैं स्टेट या प्रॉप्स में अपडेशन फेज की वजह से हमें दिख रहा है। तो दैट्स वाई जब अपडेशन फेज होगा दोबारा से गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चलेगा हमारे पास। सो वी कम टू सी कि रेंडर हमारे पास क्या क्या कर सकता है और उसके अंदर इवेंट बाइंड भी हम कैसे करके आ पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास रेंडर फंक्शन है इट कैन ऑल्सो रिटर्न अ बुलियन, यानी कि हम इसके अंदर से बुलियन वैल्यू भी रिटर्न करके आ सकते हैं। तो अगर मेरे को कुछ भी रेंडर नहीं करना है, इफ यू डोंट वांट टू रेंडर एनीथिंग, हमें रिटर्न कर लेना चाहिए अ बुलियन और नल, ये हमारे पास चॉइस है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से रिटर्न में लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई स्पेसिफाई रिटर्न एंड आई स्पेसिफाई हेयर 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20, तो मैंने अगर ऐसा लिख दिया विच इज़ अ ट्रू कंडीशन, और इसी के साथ साथ मैं स्पेसिफाई करता हूँ अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है, राइट, तो और इसके साथ साथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ
एंड, इसके साथ एक एंड लिख देता हूँ, एंड इन दिस एंड आई स्पेसिफाई हेलो रिएक्ट। इसके साथ एक हेलो रिएक्ट ले देता हूँ, तो इसका मतलब 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20, और साथ साथ मैंने एक एंड कंडीशन लगाई, अगर ये ट्रू है तो H1 पे हेलो रिएक्ट दिखा जाए, तो हमें दिखता है यहाँ पर हेलो रिएक्ट प्रिंट होकर दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर से रिटर्न लिख देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ लिखा रिटर्न 10 + 10 इक्वल टू 20, सिर्फ इतना लिखा, राइट। और अगर हम यहाँ देखें तो इट इज रेंडरिंग नथिंग, राइट, बिकॉज हमने यहाँ पर से बुलियन रिटर्न किया है। अदरवाइज इफ आई रिटर्न नल, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ नल, तब भी ये कुछ रेंडर नहीं करके आएगा, नथिंग इज गेट रेंडर्ड, राइट। तो अगर हमें कुछ रेंडरिंग नहीं करनी, वी आर गोइंग टू रिटर्न नल, और आइदर वी आर गोइंग टू रिटर्न अ बुलियन। सो दिस इज ऑल अबाउट रेंडर मेथड, कि रेंडर मेथड हमारे पास कैसे काम करता है। नाउ वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट मेथड, विच इज अ कॉम्पोनेंट डिड माउंट, विच इज द लास्ट मेथड इन माउंटिंग फेज।